बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इट्स मोहम्मद नादिर। वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो गाइज़, आज का जो रिएक्शन है इसमें राखी सावंत जो कि मुसलमान हुई थी, इससे हमने पहले वीडियो बनाई थी उनके निकाह के बारे में भी। तो जब वो मुसलमान हुई थी, तो अब जो एक इंडियन खातून है, हिंदू खातून, वो उनका मजाक उड़ाएगी। और बाद उसके मतलब कि उसमें क्या है कि हमने तो इससे पहले मना किया था कि मुसलमान मर्द से निकाह ना करे या किसी ऐसे मर्द से निकाह करे जो किसी और मज़हब का हो या हिंदू मज़हब का हो। और बाकी ये जो आदिल या अहमद, ये जो भी होते हैं, ये सारे ऐसे ही होते हैं, मुसलमान लड़कों को कह रही थी, ठीक है। तो वो कहती है हमने तो इससे पहले ही मना किया था। उसके बाद जो उसके रिप्लाई में एक मुसलमान खातून है जो कि बहुत अच्छा जवाब देंगी और सही से इस बात को एक्सप्लेन करेंगी एक एक बात को। और उसके बाद इसी के रिलेटेड डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वीडियो, उनका जवाब भी सुनेंगे। तो वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है। चलते हैं वीडियो की तरफ। राखी सावंत फातिमा बन गई और फातिमा फातिमा रो रही थाने बैठ के। फातिमा थाने हाला उसका भी होगा। फातिमा रो रही थी, राखी बेचारी रो रही है, मैं उसके साथ हूँ। उसको समझाया था, उसको कहा था कि ये सब एक जैसे होते हैं। वो कहती नहीं, मेरा आदिल ऐसा नहीं है और उसका आदिल भी ऐसा ही निकला है ना। जैसे वो कहती थी मेरा आजम ऐसा नहीं है, मेरा सलीम ऐसा नहीं है, तो सलीम भी अच्छा ही है, रहीम भी अच्छा ही है। राखी सावंत का जो एक वीडियो बहुत वायरल हुआ, बल्कि मुझे भी बहुत मतलब उसको देखकर एक दिल पसीजा कि आदिल नाम का एक लड़का उसके साथ पहले लिव इन में रहता है, बाद में वो कहता है कि डिनाई करता है कि मैंने इससे शादी नहीं करी और इस्लाम धर्म में गैर मुस्लिम से शादी नहीं हो सकती। और ये वीडियो तो 7 महीने पुरानी है और 8 महीने पुरानी है। बात 7-8 महीने पुरानी नहीं थी, बात उस वीडियो की थी। बात ये था कि आपने राखी सावंत के साथ चीट करा। हम आदिल के साथ नहीं थे, हम राखी सावंत के साथ थे। और मैं खुद चाह रही थी कि इस पे लगातार आवाज उठ। अभी देखिए कि इनकी आस्था मां आई थी और जंतर मंतर पे किस तरह मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रही थी और एक राखी सावंत जिनके रोने का मजाक उड़ा रही थी। आप तो अपने आप को आस्था मां कहती। मां राखी जो थी उस वक्त आपकी बेटी थी, वो दर्द में थी, आप उसकी मदद करती। वहां आप उसकी नकल उतारे थे। हम तो पहले ही कहते आदिल धोखा देगा, आदिल धोखा देगा। शुक्र समझिए कि सलमान खान यहाँ बीच में आ गए और अपने भाई के तो आपको पता जलवा है, और भाई जिसकी तरफ देखे शेर वाली नजर है। तो आदिल डर गए और आदिल अब उसको बाइज्जत तरीके से राखी सावंत को अपनी बीवी बना के, अपनी मनकुहा बना के, अपनी बेटर हाफ बनाकर अपने घर ले गया है। Rubina Attar, and my question to you is, though there are many similarities in Islam and Hinduism, when a Muslim girl marries a Hindu boy, it is not accepted by our society, though she might succeed in bringing him to Islamic way of living. Yet, when a Muslim boy marries a Hindu girl, converts her to Islam, but later on she never accepts Islamic etiquettes, so what should be done? Please, can you suggest steps or measures which should be there in such marriages? बहन ने सवाल पूछा है कि जब एक मुस्लिम मर्द हिंदू औरत से शादी करता है और उसे कन्वर्ट करता है, भले वो इस्लाम मजहब को फॉलो ना कर सके तो भी कोई तकलीफ नहीं, लेकिन जब एक मुसलमान खवातीन एक हिंदू मर्द से शादी करती है तो एक्सेप्टेड नहीं है। ये गलत फहमियां हैं। सही में हमें देखना चाहिए कि कुरान में क्या लिखा है। कुरान में लिखा है सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 221 में कि ए मोमिनो, ए मुसलमानों, कोई भी मुशरिक औरत से शादी मत करो जब तक वो ईमान न लाए। एक मुसलमान औरत, ईमान वाली औरत, चाहे वो कितनी भी बदसूरत हो, चाहे वो झाड़ू वाली हो, वो एक मुशरिक से बेहतर है। अगर आपको कोई मुशरिक या मोमिना से शादी करना है तो कुरान में लिखा है कि मोमिना से कीजिए, मुस्लिम औरत से कीजिए। अगर मुशरिक है तो जब तक वो ईमान न लाए उससे शादी करना हराम है, क्योंकि एक मोमिन औरत भले वो झाड़ू वाली है, कितनी भी बदसूरत हो, लेकिन अगर एक मुशरिका है, चाहे वो सबसे खूबसूरत औरत हो दुनिया में, सबसे मालदार हो, एक मोमिन जिसके पास ईमान है वो उस मुशरिका से बेहतर है। उसके आगे लिखा है कि मोमिन औरत, एक मुस्लिम औरत कोई मुशरिक मर्द से शादी नहीं करना चाहिए तब तक जब तक वो ईमान ना लेके आए। एक मोमिन मर्द भले वो झाड़ू वाला हो, बदसूरत हो, लेकिन एक मुशरिक मर्द से बेहतर है। इस्लाम में ना कोई मुस्लिम औरत
या मर्द कोई भी मुशरिक से, कोई भी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लेके आए। तो दोनों केस में इररिस्पेक्टिव whether the Muslim is a girl or a boy, when they marry, the opposite partner should become a Muslim. इसकी वजह यह है, मिसाल के तौर पे जब गाड़ी चलती है, अगर गाड़ी का एक पहिया साइकिल का है और एक पहिया ट्रक का है तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। इसीलिए हम मुसलमान मानते हैं कि हमारे आखिरत के लिए हमें अल्लाह पे ईमान लाना चाहिए और शिर्क नहीं करना चाहिए, और जो हिदायत इस कुरान में दी गई है उसके ऊपर अमल करना चाहिए। अगर मेरा लाइफ पार्टनर, अगर मेरी अर्धांगिनी बोलते बेटर हाफ को, बेटर हाफ, अगर मेरा बेटर हाफ जहन्नम में जाएगा तो कैसा शौहर हूं मैं? इफ आई लव माई वाइफ, आई वुड लाइक माई वाइफ टू गो टू जन्नह। हम जब कहते हैं हिंदी में अर्धांगिनी, बेटर हाफ इन इंग्लिश, पत्नी, बीवी, हम ये चाहेंगे कि जिससे हम प्यार करते हैं वो भी जन्नत में जाए। तो इसीलिए हमें पहले ये देखना चाहिए कि जिससे हम शादी करते, चाहे वो लड़की या लड़का हो, मर्द या औरत हो, पहले हमें ये जानना चाहिए कि उसके उसूल इस दुनिया में जीने के इस आखिरी किताब कुरान मजीद के मुताबिक है, फिर ही हम उससे शादी कर सकते और हम आखिरत में सफलता पा सकते। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। तो गाइज ये था आज का रिएक्शन। इसमें उन्होंने बताया कि जो राखी सावंत का निकाह हुआ है ना, तो उसमें जैसे मैंने वीडियो के शुरू में कहा था कि वो जो औरत जो उनका मजाक उड़ा रही थी, पहले राखी सावंत उनके साथ थी, तो उसने मना किया था कि मुसलमान ना हो, इस्लाम ना कबूल करे और उससे निकाह ना करे, ये सारे ऐसे ही होते हैं, ठीक है। तो बाद में उससे एक मुसलमान औरत ने बहुत अच्छे से उसे मतलब एक्सपोज किया है उसकी सारी बातों को, और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी इस मसले को बताया कि जो मुसलमान मर्द है वो किसी मुशरिक औरत से शादी नहीं कर सकता, वो निकाह नहीं होता, कुरान के मतलब तालीम के ख़िलाफ़ है। और जो मुसलमान औरत है वो किसी मुशरिक मर्द से नहीं कर सकती। तो उन्होंने बहुत अच्छी अंदर एग्जांपल भी दी है। तो वीडियो बड़ी इंफॉर्मेटिव थी, नॉलेज वाली वीडियो थी, वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।